एक ही स्टॉक वीकली चार्ट पे क्लियर अपट्रेंड दिखता है, डेली चार्ट पे पुल बैक चल रही है और 15 मिनट चार्ट पे कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं है। तीनों चार्ट्स सच बोल रहे हैं, लेकिन तीनों एक अलग पर्सपेक्टिव से। फर्क टाइम फ्रेम का है, और अगर आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के लिए गलत टाइम फ्रेम चूज किया तो आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की जगह सिर्फ नॉइज देख रहे होंगे। आज समझते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है, कौन सा किसके लिए अप्रोप्रिएट है और ये चॉइस क्यों क्रिटिकल है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि एक कैंडलस्टिक एक ट्रेडिंग पीरियड का समरी होती है। बॉडी, शैडोज, कलर सब उस एक पीरियड की इंफॉर्मेशन देते हैं। अब सवाल ये है, वो पीरियड कितना लंबा है, यही टाइम फ्रेम डिसाइड करता है। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो हर कैंडल एक पूरे दिन को रिप्रेजेंट करती है। ओपन सुबह 9:15 का है, क्लोज दोपहर 3:30 का। हाई और लो उस पूरे दिन के एक्सट्रीम्स हैं। एक साल का डेटा देखना हो तो रफली 250 कैंडल्स होंगी। आवरली चार्ट पे हर कैंडल 1 घंटे की है। एक ट्रेडिंग डे में रफली 6 कैंडल्स। 15 मिनट चार्ट पे 25 कैंडल्स पर डे। वीकली चार्ट पे एक कैंडल मंडे से फ्राइडे तक का समरी है। एक साल में सिर्फ 52 कैंडल्स। सेम स्टॉक, सेम डेटा, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज करो, व्यू चेंज हो जाती है। टाइम फ्रेम वो लेंस है जिससे आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जनरली जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में ज्यादा डेटा इंक्लूड होता है और शॉर्ट टर्म रैंडम मूव्स फिल्टर हो जाते हैं। इसलिए ओवरऑल डायरेक्शन क्लियरर होती है और हर लेंस अलग लेवल की डिटेल दिखाता है। लेफ्ट से राइट जाएं तो टाइम फ्रेम छोटा होता जाता है। मंथली चार्ट सालों का पर्सपेक्टिव देता है, डिटेल कम। 1 मिनट चार्ट हर माइक्रो मूव दिखाता है, लेकिन ज्यादातर वो मूव्स मीनिंगफुल नहीं होते। आपका आइडियल टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बिगिनर्स अक्सर मिस कर देते हैं। टाइम फ्रेम और होल्डिंग पीरियड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप डेली चार्ट पे ट्रेड डिसाइड करते हैं तो ट्रेड भी डेली चार्ट की स्पीड से मॉनिटर करना चाहिए। मतलब होल्डिंग पीरियड डेज टू वीक्स का होगा। अगर आप 15 मिनट चार्ट पे ट्रेड डिसाइड करते हैं तो ट्रेड इंट्राडे या सेम डे में क्लोज होना चाहिए। टाइम फ्रेम और होल्डिंग पीरियड हमेशा अलाइंड होने चाहिए। हर ट्रेडिंग स्टाइल का अपना प्राइमरी टाइम फ्रेम होता है और एक सपोर्टिंग टाइम फ्रेम। प्राइमरी पे आप ट्रेड डिसीजंस लेते हैं, सपोर्टिंग सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देता है। इन दोनों रोल्स को मिक्स मत कीजिए। प्राइमरी पे डिसीजन लेना, सपोर्टिंग पे कॉन्टेक्स्ट लेना। अगर दोनों मिक्स हो गए तो डिसीजंस कंसिस्टेंट नहीं होंगे। अब एक बहुत कॉमन सिचुएशन समझते हैं। आपने डेली चार्ट पे एनालिसिस किया, बुलिश सेटअप दिखा, बाय किया, अब तक सब ठीक है। लेकिन फिर आपने फोन उठाया और 5 मिनट चार्ट खोल लिया। एक छोटी रेड कैंडल दिखी, फिर दूसरी, नर्वस फील हुआ, एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट डे देखा, डेली चार्ट पे स्टॉक ने वो एक्सपेक्टेड बुलिश मूव दे दिया, लेकिन आप ट्रेड में नहीं थे क्योंकि आपने 5 मिनट चार्ट के नॉइस को डेली चार्ट के सिग्नल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। ये टाइम फ्रेम मिसमैच है। ट्रेड आइडेंटिफाई किया डेली पे, मॉनिटर किया 5 मिनट पे। डिसीजन एक टाइम फ्रेम का, रिएक्शन दूसरे टाइम फ्रेम की। ये कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर अलग टाइम फ्रेम्स अलग सिग्नल दे रहे हैं तो हमेशा बिगर टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस दीजिए। बिगर टाइम फ्रेम का सिग्नल रिलायबल होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम का नॉइज ज्यादा होता है। हर टाइम फ्रेम में डेटा होता है, लेकिन हर डेटा यूजफुल नहीं होता। वीकली चार्ट पे एक बेरिश कैंडल का मतलब है कि पूरे हफ्ते सेलर्स ने डोमिनेट किया। ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। 1 मिनट चार्ट पे एक बेरिश कैंडल का मतलब है कि 1 मिनट में कुछ सेलिंग आई। ज्यादातर ये नॉइज है। एक कॉन्सेप्ट जो आगे मॉड्यूल्स में डिटेल में आएगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक्सपीरियंस्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक सिंगल टाइम फ्रेम पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं करते। वो बिगर टाइम फ्रेम से डायरेक्शन समझते हैं, फिर प्राइमरी टाइम फ्रेम पे सेटअप्स ढूंढते हैं। एग्जाम्पल,
वीकली पे अप ट्रेंड है, डेली पे पुल बैक चल रही है। डेली पे अगर पुल बैक के बाद एक बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो तो वो सिग्नल स्ट्रॉन्गर है क्योंकि बिगर ट्रेंड सपोर्टिव है। ये कॉन्सेप्ट मॉड्यूल 3 में प्रॉपर्ली डेवलप करेंगे। फिलहाल ये सीड रख लीजिए। टाइम फ्रेम्स आइसोलेशन में नहीं, कॉन्टेक्स्ट में देखने चाहिए, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम डायरेक्शन देता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम एंट्री देता है। चार्ट फाउंडेशन कंप्लीट है। चार्ट टाइप्स, कैंडलस्टिक एनाटॉमी, टाइम फ्रेम्स। अब अगले वीडियो से एक्चुअल कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर्स शुरू होते हैं। पहले वीडियो में 3 सिंगल कैंडल स्ट्रक्चर्स, मारुबोजू, डोजी और स्पिनिंग टॉप। ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स मार्केट की 3 फंडामेंटल स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं: स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, इनडिसिजन और माइल्ड अनसर्टेनिटी। इन्हें आइडेंटिफाई करना और रीड करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आप करंटली चार्ट्स पे कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और क्यों। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.